वेलकम, मैं हूं रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। आने वाली किस फिल्म में करीना और मलाइका एक साथ करेंगी आइटम नंबर, बताएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। दिखाएंगे फिल्म नौटंकी साला के म्यूजिक लॉन्च पर फारा खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर ने कैसे बनाई बड़ी खबर, और दिखाएंगे जॉन इब्राहिम का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। फिल्म दबंग 2 के आइटम नंबर में करीना कपूर ने मलाइका अरोरा खान को रिप्लेस किया था और अब जूम को सोर्सेस से खबर मिली है कि मलाइका और करीना बॉलीवुड के एक रिनाउंड डायरेक्टर की रिक्वेस्ट पर एक आइटम नंबर में साथ नजर आएंगी। कौन है वो डायरेक्टर और किस फिल्म में ये दोनों एक्ट्रेस एक साथ कर रही हैं आइटम नंबर, फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। दबंग 2 में फेविकॉल से जुड़ी करीना तो दबंग की मुन्नी को मिला था एक बड़ा चैलेंज। मलाइका का चैलेंज था अपनी बदनामी बरकरार रखने का, लेकिन इससे पहले ये तय हो पाता कि आइटम नंबर्स के मामले में करीना का हुआ है ज्यादा नाम या फिर अभी भी मुन्नी ही है सबसे बदनाम। रिपोर्टेडली अब ये दोनों एक्ट्रेसेस एक ही आइटम नंबर में आ रही हैं आमने सामने, और जूम लेकर आया है एक ही आइटम नंबर में होने जा रहे इन दोनों एक्ट्रेसेस की टक्कर का सबसे पहला अपडेट। तो आपको बता दें कि सोर्सेस से पता चला है कि करीना कपूर और मलाइका अरोरा खान को एक ही आइटम नंबर में एक साथ नचाने का कारनामा करने जा रहे हैं संजय लीला भंसाली, जिनकी दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह स्टारर रामलीला में अब वही करीना ठुमके लगाएंगी जो कभी इस फिल्म में दीपिका की जगह फाइनल हुई थी, और उन्होंने संजय लीला भंसाली को डेट्स भी दे दी थी। मैंने 150 दिन संजय लीला भंसाली को दिया है रामलीला बनाने। पर शायद भंसाली की फिल्म में हीरोइन बनना नहीं बल्कि आइटम गर्ल अवतार था करीना की किस्मत में, वो भी उन्हीं मलाइका अरोरा खान के साथ जो दबंग में अपने आइटम नंबर मुन्नी बदनाम से आइटम नंबर की सक्सेस का बड़ा रिकॉर्ड बना चुकी है। इसी वजह से फिल्म मेकर्स बॉलीवुड में बाकी आइटम गर्ल्स को छोड़ छाड़ कर मलाइका के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन इतनी भारी सक्सेस के बावजूद कभी मलाइका और इंडस्ट्री की छमक छल्लो गर्ल करीना कपूर के बीच कोई कंपटीशन नहीं रहा। दोनों हमेशा अच्छी दोस्त ही बनी रही, और अब जब दोनों को रामलीला के आइटम नंबर में एक साथ ला रहे हैं संजय लीला भंसाली, तब तो यकीनन ये कहा जा सकता है कि दोनों में हर तरह के कंपैरिजन्स जरूर होंगे। यानी इस बार शायद पता चल जाए कि आखिर कौन है नंबर 1 आइटम गर्ल के टाइटल की असली हकदार, मलाइका अरोरा खान या फिर टॉप खान्स की फेवरेट करीना। फॉर रुद्रानी चटोराज, जूम, मुंबई। क्या फारा खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर आयुष्मान खुराना को की गई थी ऑफर, या न्यूज़पेपर में आई ये खबर है पूरी तरह से गलत? खुद आयुष्मान बताएंगे इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। Sad to see a paper like writing complete fiction makes me angry when there's no control on their moronic choice of reporters. फराह खान ने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर के जरिए एक इंग्लिश डेली के खिलाफ अपना गुस्सा कुछ इसी तरह जाहिर किया था। दरअसल फराह अपनी फिल्म हैप्पी न्यू ईयर को लेकर लिखी गई एक खबर से नाराज थे। इस न्यूज के मुताबिक फराह खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर को पहले जॉन इब्राहिम ने, फिर देव पटेल ने और हाल ही में आयुष्मान खुराना ने करने से इनकार कर दिया है, और यही वजह है कि बॉलीवुड गलियारों में स्पेकुलेशन शुरू हो गई है कि क्या फराह की फिल्म में बॉलीवुड का कोई स्टार काम नहीं करना चाहता। अब इस फिल्म को लेकर जब आयुष्मान खुराना का नाम सामने आ रहा है तो हमने खुद आयुष्मान से फिल्म नौटंकी साला के म्यूजिक लॉन्च पर ये सवाल पूछा। जी हाँ, फराह की तरह आयुष्मान भी इस खबर को पूरी तरह से गलत बता रहे हैं। आयुष्मान का साफ कहना है कि उन्हें ये फिल्म ऑफर नहीं की गई है। हालांकि जिस न्यूज़पेपर की बात यहाँ की जा रही है उसके मुताबिक आयुष्मान ने इस फिल्म को केवल इसीलिए नहीं किया क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर एक मल्टी स्टारर फिल्म है, और अभी करियर की शुरुआती दिनों में एक मल्टी स्टारर फिल्म करना उनके लिए ठीक नहीं होगा। वेल, अब इन खबरों में कितनी सच्चाई है ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। मूविंग ऑन, बात करें नौटंकी साला के म्यूजिक लॉन्च की, तो फिल्म मेकर्स ने इस इवेंट को भी रखा नौटंकी से भरपूर।
वेल, यहाँ कुणाल और आयुष्मान ने खूब नौटंकी की, लेकिन आयुष्मान का सबसे मजेदार जोक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के सबसे आखिर में आया। मैं नौटंकी हूँ, वो साला है विद्या बालन का। मैं नौटंकी हूँ, वो साला है विद्या बालन का। जी हाँ, आयुष्मान विद्या बालन का नाम लेकर कुणाल कपूर को टॉन्ट कर रहे थे। वी होप आयुष्मान आपकी इन बातों से विद्या बालन और सिद्धार्थ रॉय कपूर नाराज न हो जाएं। वैसे फिल्म नौटंकी साला में भी आयुष्मान खुराना एक गाना खुद गा रहे हैं और ऐसे में उनसे ये सवाल पूछना लाजमी था कि क्या वो अब एक फुल फ्लेजेड सिंगर भी बनने जा रहे हैं। I think I'll sing for my character, yeah. In fact, अगर वो मुझे full fledged singer बनाता तो be it. लेकिन एक actor होने के नाते, if I can lend my own voice to my character, it just adds more credibility for the artist. That's it. Well, आयुष्मान की बातों से तो ऐसा ही लगता है कि वो केवल अपनी फिल्म्स में ही गाना गाया करेंगे। For रोशनी दुबे, Zoom, मुंबई। एक्ट्रेस काजोल रिसेंटली पहुंची अपने फेवरेट राइटर अमीश त्रिपाठी के बुक लॉन्च पर और यहाँ काजोल ने मीडिया के साथ किया इंटरैक्ट। टेक अ लुक। I really am here today because I seriously loved the books. I really did. I think they were fabulously written for the simple fact that they were so simply written. They were just really simply written. I know that I can tell my daughter today. She asked me, she was like, you know, where are you going? I said, I'm going for a book launch. And she was like, really? Can I read it? She's 9.5. And I was like, yes. Actually, it gives me great pleasure to tell you that yes, you can pick up a book from my library and read it. It's that kind of a book that could interest my daughter and me at the same time. And I loved it. I was waiting so badly for the third book to come out, and you're right. It just took you too damn long for it. But it's here, and what can I say? I'm here because of the fact that, you know, I love the books. I love the way you write. काजोल यहाँ अपने फेवरेट ऑथर अमीश के तारीफों के पुल बांध रही हैं। हम आपको बता दें, अमीश के बुक लॉन्च के लिए काजोल खास भोपाल से आई हैं, जहाँ अजय और काजोल मना रहे थे अपनी एनिवर्सरी। पर काजोल को अमीश की बुक्स इतनी पसंद है कि वो खास उनका इवेंट अटेंड करने भोपाल से मुंबई वापस आ गए। अमीश वही राइटर हैं जिन्होंने दी इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा बुक्स लिखी हैं और इसी बुक को अडॉप्ट करने जा रहे हैं करण जौहर और इस बात को खुद अमीश ने भी कंफर्म किया। Karan has contracted the Indian language rights for the Immortals of Meluha and for options for the subsequent books, and Dharma Productions is working on the script right now, and inshallah we'll make a movie that is worthy of Lord Shiva. काजोल के अलावा यहाँ शेखर कपूर भी आए हुए थे, जिन्होंने मजाक में ये भी कहा कि काजोल को लॉर्ड शिवा का रोल प्ले करना चाहिए। How do you think that's going to pan out? And Kajol, would you be interested in perhaps playing a role in it? Playing Shiva, the Lady of Darkness, of nothingness. और जब हमने शेखर से पूछा कि क्या वो नहीं अडॉप्ट करना चाहेंगे अमीश की बुक को, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। You know how much when I asked his publisher, where is he? There he is. I said, could I make this in a movie? He quoted me a figure that was impossible. So he'll have to go to a bigger director than me. So for me, I mean, they're way out of my range, really way out. They're absolutely in Karan's range. For Ilika Srivastava, Zoom, Mumbai. Recently, hair stylist Shivani ने अपने hair salon में रखा एक fashion show to showcase her hairstyling and makeup talent. We will give you more details on this in our next story. रिसेंटली हेयर स्टाइलिस्ट शिबानी ने अपने हेयर सैलून में रखा एक फैशन शो और इनके इस शो को सपोर्ट करने आए साजिद नडियाडवाला, मोनिका बेदी, टेलीविजन एक्ट्रेस शायंतनी घोष भी। दरअसल ये फैशन शो रखा गया था टू शोकेस शिबानीज हेयर स्टाइलिंग एंड मेकअप आर्ट। शी हैज बीन इनटू दिस फील्ड सिंस वेरी लॉन्ग टाइम और अपने इतने सालों के करियर में शिबानी ने कई बॉलीवुड सेलेब्स की भी हेयर स्टाइलिंग की है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं हेयर स्टाइलिस्ट शिबानी से, जिन्होंने खुद इन सभी मॉडल्स को किया है तैयार। आज का जो थीम है वो ये है कि हम ये सिर्फ कैमरा के सामने नहीं, बिना कैमरा के भी पहन सकते हैं। द मेकअप, द हेयर डूज, एवरीथिंग जो मैंने किया है वो आप में कॉन्फिडेंस लाया है। एंड ये 2013 का रेट्रो लुक है, जैसे डिस्को 82 है एंड जो आज के ज़माने का डिस्को है वो फ़र्क है उसमें। Well, not just this. शिबानी सिर्फ मॉडल्स और ऑन कैमरा फेसेस के लिए काम नहीं करती. She's famous for building confidence in her clients too. Listen up. मेरी सबसे स्पेशलिटी है, I can say, that I make people look what they are. Okay, I don't make them copy. I get my haircuts, उनमें confidence लाते हैं.
हमने साजिद और मोनिका बेदी से भी बात की और इन दोनों सेलेब्स ने भी शिबानी की बहुत तारीफ की। मेरे बाल इतने खराब रहते थे एंड ओनली थिंग विच आई हैड कंप्लेन वाज कि कभी यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ गया यहाँ से। तो आफ्टर शी केम इन माई लाइफ थिंग्स बिकेम बेटर एंड वेरी ऑर्गेनाइज पर्सन, वेरी हार्ड वर्किंग एंड हम फिल्म वालों का बड़ा इराटिक टाइमिंग होता है, बट शी कंट्रोल्स ऑल and at the age of 48 if she can control her hair is good. Shivani has been doing my hair for the last I think 3.5-4 years and जब से शिवानी ने मेरे बाल बनाने शुरू किए या उसकी कटिंग करनी शुरू की है उसके बाद किसी ने भी मेरे बालों को टच नहीं किया है। For रोशनी दुबे, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जॉन इब्राहिम का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। एक्टर जॉन इब्राहिम अपनी फिल्म आई मी और मैं को प्रमोट करने पहुंचे जूम के ऑफिस और यहाँ जॉन ने हमसे की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। Hi John, welcome to our show. Thank you. Okay, you've been saying that this film, I Me or Me, is an ode to women. Tell us about it. Well, when I read the script, I said, listen, every woman who goes in and watches this film would identify with this film. Because be it a mother, a daughter, a sister, a girlfriend, an ex-girlfriend, the other woman in your life, anybody who watches this film with their partner would probably just nudge the partner and say, this man has happened in my life. You're just like this guy. So I just think it's a very coming of age film. It's a very today's film, and it needs to be seen and experienced rather than promoted aggressively. John, with your kind of good looks and all of that, you've got a lot of female attention all your life. How did you handle it? How does John Abraham keep himself grounded? Well, I think it's important to respect female attention. It's very easy to get carried away and I feel great about it. It's a lovely feeling because I really believe that a woman is the most beautiful creation of God. And I think there's nothing more beautiful than a woman. And like I always say this, if I was chauvinistic, I'd divide women into two categories, good and very good. So there's nothing like anybody who's even average as far as women go. So when you get the attention from a woman, it feels very special, but it feels even more special when the woman feels safe with you. And I think it's important to, get that kind of a vibe where a woman feels safe, at the same time feels like she can be whatever she wants with you. And I think that's a nice balance to draw. But like you said, I'm sure a lot of women say that you are a beautiful creation too. So how do you react to that? They say, I don't think anybody really says that about me. I mean, titles are hot, sexy, something you live with. Like you say, it's your last name, right? I think the physicality takes over. And I think a lot of people, women appreciate that physicality. And sometimes they get a little excited, especially when you travel, when they scratch. So it hurts when you have a shower because the scratch marks hurt. But otherwise, I think they're so lovely, so nice. And sometimes women don't understand why they say what they say, especially little kids. Like in my building, when you enter a lift, you have a 6-year-old girl telling you you're hot. Now that girl doesn't know what hot is. Really. So you're smiling and saying, that's not the thing you really say, little one. You say that. Yeah, that's not really. So you kind of feel awkward, but then I'm used to it because it's a tag that's been given. My assumption is that if John Abraham doesn't remove his shirt today, from now on, the tag's always going to stay. The tag of physicality, the tag of sensuality is always going to stay. And there's nothing wrong with living with it, as long as you present it in a manner that's classy to your audience. And as long as you do that, you're fine. I was reading somewhere you said that I really know my audience now. I do understand what my audience wants. I do understand what I want. Sometimes I decide to peg what I want in front and hope that the audience accepts it. Sometimes I play with what the audience wants and I know they'll accept it. So that drawing that balance is very important. But do you generally, as an actor, go by impulse? Like something makes you think that this is going to work. Do you go by that? Yep. Yeah? Totally. I only go by impulse. Earlier I used to go by, and I don't go by proposals. I don't do a film because it's a good proposal. I did Race because I liked the idea of Arman Malik in Race. I loved me. It's an impulse. I never saw who my co-stars are, what's happening around. I did it because I enjoyed it.
So I was happy in my space. Thanks so much, John. It was super talking to you and wish you all the best for this work. Thank you, my love. Thanks so much. Thank you. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. सो स्टे विद अस. Cotton Council International presents Let's Design is back with its season 5, जिसके recently held हुए दिल्ली में auditions. We will give you more details on this in our next story. अगर आप हैं एक एस्पायरिंग फैशन डिजाइनर और करते हैं फॉलो फैशन इंडस्ट्री में होने वाले हर एक अपडेट को, then this one's surely for you, as Cotton Council International is back with Let's Design Season 5 after 4 glorious seasons. In its 5th season, Let's Design has grown to become India's premier design competition, showcasing the fabric of our lives, cotton, in the most glamorous avatar. ये reality show ले जाता है contestants को through a series of challenges, which test their creative and technical design skills as well as their real-world marketing sensibilities. और इस साल the show is all about showcasing the contestants' interpretation of the world's 5 fashion capitals: New York, London, Paris, Milan, and Tokyo. So, as the show promises an abundance of talent, इसका audition रखा गया in Delhi too, where a lot of budding talent poured in to try their luck. लेकिन कुछ ही थे वो lucky ones who made it through. So let's find out क्या कहना है इन winners का. I wasn't hoping to be so competitive, and after looking at other participants and what they have created, I think it was a very good competition, very strong competition, and winning it, reaching at this level is in itself is very motivational. So I'm very happy. Feels good, feels great to achieve something like this. I think it's a very fine feeling. Of course, you feel really nice about after your thing being recognized, and you've done so much hard work. Everyone feels really nice about it. It's a good opportunity for me to explore my ideas in the form of cotton and my creativity with colors. वहीं हमने बात करी Agnieszka Fujol से, जो कि हैं CCI Program Head of India. Listen up what she has to say about this initiative. The theme this year was 5 fashion capitals of the world. So we asked our contestants to send in create designs based on either New York, London, Paris, Milan or Tokyo. Gratification is direct entry into World's Fashion Week. But we're sure judging these talented designers wouldn't have been easy for the jury. आइए जानते हैं कि कैसा रहा इनका experience judging them. There are different factors which really matter here. So, in some design we were looking at how beautifully it was executed, and using cotton in a different way. Is the designer adding a different quotient to cotton, like maybe adding glam or the element of punk or rock into cotton? So these were some of the criteria. Judging Let's Design 5 was a really difficult task, and we had a really tough time, and there's a lot of amazing concept, new ideas, so it was great. Entries are really good in terms of quality and quantity both. We got 50% more entries than the last time. Quality has drastically improved. We are seeing that more senior designers or designers who have passed out of college 5, 6, 7, 8 years back, they have also participated. So get set as this season kickstarts. And for the winners, the good news is that the winner not just gets a grand prize money, but a chance to get showcased at the World's India Fashion Week and a 4-page feature in Verve magazine. Bureau Report, Zoom, Mumbai. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.